गुड इवनिंग एवरीवन। अरिथमेटिक के एक और सेशन के साथ हम लोग तैयार हैं। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को मैंने कलेक्शन करा है। डाटा सारा बहुत बढ़िया है, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं। मज़ा आएगा सॉल्व करने में। बस थोड़ी सी हिम्मत आप भी बनाए रखिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर, जस्ट ट्राई टू सॉल्व। बेटा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है ऐसा मेरा मानना है। जिसका आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताएं, वन डैश लगाकर आंसर करें। हाँ बेटा, एनी आंसर? मीनवाइल जस्ट लेट मी नो कि ऑडियो आपको क्लियरली मिल रहा है। सी, मोहित का पहला आंसर आ रहा है सी, 36-25 ऐसा वो कह रहे हैं। ओके, ये मोहित का आंसर है सी, 36:25। और कोई बेटा? ब्रजपाल भी कह रहे हैं आंसर सी होगा। ओके, सिटी आर्ट का आंसर भी सी है, 36:25। करीब 15 से 20 सेकंड और ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो चलता फिरता है। सारे क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर्स के आज आपके सामने आएंगे, हर एक क्वेश्चन अपने आप में आपको काफी सारी चीजें सिखाने वाला है। इसीलिए तो हम लोग ये प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ फ्रूट वेंडर सेल्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस एंड गेट्स इक्वल रेवेन्यू फ्रॉम ईच। इसका मतलब एप्पल बेचकर और ऑरेंज बेचकर जो रेवेन्यू आएगा, मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस होगा बेटा, वो सेम है। ठीक, यहाँ पे मैं बराबर लगा देता हूँ, बाकी डाटा मैच करेंगे हम लोग। ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन एप्पल। इसका मतलब एप्पल को बेचा होगा 20% प्रॉफिट पर, या ये कह दूं 120 में। एंड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन ईच ऑरेंज। हर एक ऑरेंज पर 125% प्रॉफिट, मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं 125। आगे बोलता है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड टू द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड इज 3:2। भाई ए से मैंने एप्पल को डिनोट करा है, ओ से ऑरेंज को। अब इनकी जो संख्या है उसके बारे में कहा गया कि ऑरेंज अगर 3 होंगे तो एप्पल कितने होंगे? 2। ये उनके नंबर हो गया। बेटा रेशियो था, इसके साथ अगर मैं कोई लेट से वेरिएबल अज्यूम करूं भी तो कट जाएगा, है ना। अब मेरे से ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑरेंज टू दैट ऑफ एन। ठीक है, तो ऑरेंज एप्पल यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, एक को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। परसेंटेज से कटा परसेंटेज, बाकी वैल्यूज देख लेते हैं हम लोग क्या बनेगा। 2 × 120 अपॉन 3 × 125। चलिए 3 से 40 बार ये कट गया, 5 से काटते हैं इसको 25 बार, 5 से काटते हैं 8 बार, तो ये बन रहा है 16:25 इक्वल टू ओ बाय। बेटा आप सबका आंसर आ रहा था 36-25 और मेरा आंसर आ रहा है 16-25। जस्ट हैव अ लुक, कहाँ गड़बड़ हो गई, आंसर किसका गड़बड़ था, चेक करिए। चेक करिए चेक करिए चेक करिए, क्या गलती कर दी थी आप लोगों ने। आंसर होगा बी। बेटा जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या गलती करी थी, समझ आ गया? मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक, क्योंकि कोई कमेंट का रिप्लाई आया नहीं है। 16:25 रितु का आंसर था, जो कि मेरे आंसर से मैच कर रहा है, ऑल तो बहुत लेट आया है। बेटा बाकी लोग जल्दी से एक बार चेक कर लो क्या एरर करी थी, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सभी लोगों का आंसर 36:25 कैसे आ रहा था। यस सर, लेट कर लिया था। ओके ठीक है, आइए एक बार मैच करवा लेते हैं। बेटा अगर आपका आंसर
मेरे आंसर से मैच कर रहा है। अब अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो कमेंट सेक्शन में ए लिख दीजिए और अदरवाइज बी लिख दीजिए। ठीक है, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, बात आपको समझ में आ गई है तो ए और अदरवाइज बी। लास्ट में रेशियो आगे पीछे हो गया था। ओके, ओके फाइन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। अच्छा शानदार प्रश्न है। एक भी प्रश्न पूरे सेशन में आपको हल्का मिलने वाला नहीं है। हर प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर मजबूर करेगा और आपको सिखा के जाएगा, दोनों ही बातें। इसलिए बस लगे रहिएगा आखिरी तक, हाथ पैर मारते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए, डैश लगाकर आंसर लिखिए। मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक तो मुझे कोई आंसर नहीं दिखता। दो का सी पहला आंसर मुझे मिल रहा है ब्रजपाल सिंह जादौन का, वो कह रहे हैं आंसर होगा सी। ओके, दो का सी, चार आंसर मुझे मिल गए, चारों आंसर मुझे सी मिल रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। लाइन कहती है अ मैन कैन स्विम टू अ प्लेस 120 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम बैक इन 35 आवर्स। मतलब 120 किलोमीटर जाकर वापस आने में उसे कुल 35 किलोमीटर लगते हैं। तो भाई 120 किलोमीटर जाने में टाइम लगेगा T1, 120 किलोमीटर आने में टाइम लगेगा T2, ऐसा मैं मान लेता हूँ। टोटल जो टाइम है वो है 35 किलोमीटर। तो जाने में 120 किलोमीटर और आने में भी 120 किलोमीटर। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड एक बार होगी हमारी x प्लस वाई, या बोट प्लस वाटर लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ बोट माइनस वाटर। मतलब पक्की बात है कि एक बार वो कहीं ना कहीं अप स्ट्रीम होगा और एक बार डाउन स्ट्रीम होगा। आगे बोलता है ही फाइंड्स दैट ही कैन स्विम 6 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 8 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। इसका मतलब बेटा 6 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है उतने ही टाइम में 8 किलोमीटर विद द स्ट्रीम चला जाता है। तो डिस्टेंस 8 है, विद द स्ट्रीम स्पीड होगी x प्लस वाई, अगेंस्ट द स्ट्रीम स्पीड होगी 6 और स्पीड होगी बोट और वाटर को b प्लस डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं और यहाँ पर होगी b माइनस डब्ल्यू। क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्ट्रीम। तो बेसिकली बेटा b और w का ही रेशियो निकालना है, तो इस वाले इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी ही नहीं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 2 से 4 बार, 2 से 3 बार। आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा ये 4b माइनस 4w इक्वल टू 3b प्लस 3w। ठीक, b को मैं इधर ले जाता हूँ, 4b में से b माइनस करूंगा, b बचेगा। 4w उधर जाके प्लस का 7w, या बेटा बोट से वाटर का जो रेशियो है वो रेशियो निकल जाएगा 7:1। बस यही हमें निकालना था। ये जो इक्वेशन थी इसकी जरूरत हमें पड़ी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। अगर आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ के ढंग से अंडरस्टैंड कर पाए और क्रैक कर लें तो बहुत इजी है। एनीवन? हाँ भाई, एनीवन इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट लेट मी नो आंसर आया क्या। छह रंगों का उपयोग करके किसी बक्से की छह दीवारों को कितने रंग से, कितने तरीकों से रंगा जा सकता है, जबकि प्रत्येक दीवार पर एक ही रंग लगाना है।
यदि प्रत्येक दीवार पर 6 अलग-अलग संकेत बने हों। 3 का आंसर सी, सिटी 8। 3 का आंसर सी 720। बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन था, केवल था फैक्टोरियल 6। भाई 6 रंग करने हैं, 6 अलग-अलग वॉल्स पर करने हैं फैक्टोरियल 6। बात जो जहां कर अटकी होगी वो कहाँ अटकी होगी? 6 different symbols are carved on the box with one on each wall। ये लाइन केवल आपको इसलिए लिख दी गई जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हर एक वॉल अलग अलग है। एक वॉल जो आपने पहले देखी, आपको ये पता चल जाए कि मैं वापस उस वॉल पे नहीं हूं, खाली इतनी सी बात है। 6 दीवारों पर 6 रंग से कलर करने का जो तरीका होता है वो होता है फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था मात्र। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें बेटा, ये शानदार क्वेश्चन। जिसने इस क्वेश्चन को करा वही विजेता बनेगा। दे रहा हूं मैं इसके लिए आपको 1 से 1.5 से 2 मिनट चलिए। प्री से थोड़ा इस क्वेश्चन का लेवल अप है। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। एनी आंसर? देखते हैं ये आंसर किसका निकलता है। कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा सा ही है। टाइम इज रनिंग, कीप ट्राइंग। अभी तक तो कोई आंसर नहीं मिल रहा। आइए देखिए बेटा, मैं करता हूँ। देयर आर टू मिक्सचर्स ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर के दो मिश्रण है हमारे पास। इन 48 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, पहला वाला जो है वो 48 लीटर है, उसमें 32 लीटर अल्कोहल है। बेटा अगर 32 लीटर अल्कोहल होगा तो बाकी पानी होगा, मतलब कितना? 16। वाइल इन 32 लीटर ऑफ सेकंड मिक्सचर, सेकंड मिक्सचर है हमारे पास 32 लीटर, और 32 लीटर उसमें 20 लीटर इज अल्कोहल। अल्कोहल हो गया हमारे पास 20। इफ दिस मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन अ लार्जर कंटेनर, अच्छा ये 20 था तो वाटर होगा हमारे पास 12। क्या बोल रहा है? दिस मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन अ लार्जर कंटेनर, इन दोनों को एक बड़े कंटेनर में मिला रहे हैं। इन सच अ वे, कुछ इस प्रकार से, दैट परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर बिकम्स 36.8। ठीक है, जो फाइनली हमें मिल रहा है वो मिलेगा 36.8%। Then find in what ratio these two mixtures are mixed to form the final mixture। ठीक है, कितना कितना निकाला गया था हमें ये निकालना है। ठीक, तो बेटा पहले वाले में आप x मान लीजिए, 48 लीटर इसकी टोटल क्वांटिटी है, लेकिन टोटल क्वांटिटी उठा के डाली या नहीं डाली ये हमें नहीं पता। इसकी टोटल क्वांटिटी y है, पूरी क्वांटिटी उठा के उसने डाली नहीं डाली हमें नहीं पता, इसलिए मैं ये मान रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अर्जुन का आंसर आ रहा है 21:104। ठीक लगता है बेटा मुझे ये। आइए पहले वाले से मैक्स उठाता हूँ, दूसरे वाले से वाई उठाता हूँ। ठीक है, तो
x में से मेरे पास पानी कितना निकलेगा, 16/48, 16/48 प्लस दूसरा जो y है उसमें पानी कितना निकलेगा, 12/32। तो बेटा पहले वाले से ये पानी हो गया, दूसरे वाले से पानी हो गया, और दोनों मतलब x प्लस वाई का कितना परसेंट बताया क्वेश्चन में हमें, 36.8%। दिस इज वन ऑफ द वे। एक इस तरीके से आप कर सकते हैं। अल्टरनेट आप इस पे एलिगेशन लगा के सॉल्व करें, बहुत प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एलिगेशन अप्लाई करते हैं। एलिगेशन लगेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा इधर। पहले वाले की मैं बात करूं या फिर देखिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। जो मिक्सचर बन रहा है हमारे पास उसमें 36.8% है। पहले वाले में अगर मैं बात करूं तो वाटर है 16 आउट ऑफ 48, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, ये 1/3 निकल रहा है। 1/3 या मैं ऐसा लिख दूं कि बेटा ये 100/3% होगा, है ना। दूसरे वाले में अगर मैं निकालता हूँ तो ये बनेगा मेरे पास 12/32, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 4 से 3 बार, 4 से 8 बार, ठीक, या 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, ये बन जाएगा मेरे पास 75/2। और 36.8 को भी मैं लिख देता हूँ 36.8 डिवाइडेड बाय 10, और डबल जीरो परसेंटेज के साइन के। बेटा डबल जीरो पहले भी थे ना हमारे पास परसेंटेज के साइन के, नहीं एक मिनट, 36.8 परसेंटेज तो था ही ना बेटा, ये तो केवल 10 ही आएगा। अब क्योंकि वैल्यू ये भी मेरे पास परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, आइए थोड़ा सा और इसमें कर लें। हाँ अभी वापस ध्यान दीजिएगा। ये बना मेरे पास 100/3%, ये बना मेरे पास 75/2%, ये बनता है मेरे पास 36.8%, जिसको मैंने लिख दिया 368/10। एलिगेशन लगा के सॉल्व करते हैं। 10, 3 और 2, इसका सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ जो कि बनेगा मेरे पास 30। इसका मतलब इस नीचे वाली वैल्यू को 30 बनाने के लिए मुझे 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं। ये बन गया मेरे पास 1000, जबकि 15×5 75, और 15×7 105, और 7 112। ये बन जाएगा मेरे पास 3×8 24, 3×6 18, 2 20, 3×3 9 और 2 11। ठीक, निकाल लेते हैं रेशियो, सीधा सीधा आ गया है। ये बन गया मेरे पास 104, और बेटा इसको सॉल्व करूंगा तो 4 और 1 5, 0 और 2, 21 रेशियो 104। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे केवल एक ही व्यक्ति का आंसर मिला था जो है अर्जुन। तो आज का अर्जुन वेरी गुड बेटा। ये अर्जुन उतना ही अर्जुन है जितना वो गाना है ना आजकल अर्जुन वैली वाला, बहुत बढ़िया बेटा। 21 रेशियो 104। सब तक अगर बात पहुंच गई है तो कमेंट सेक्शन में ए लिख दीजिए, और अदरवाइज बी लिख दीजिए, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको बात समझ में आ गई है, एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में ए लिख दीजिए। चलिए ए मिल गया। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं, आपको बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न ये रहा, करिए सॉल्व। एज का क्वेश्चन है, ये तो आपका सॉल्व हो जाना चाहिए भाई, काफी मेहनत के साथ आज के क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो जाकर एटलीस्ट लाइक बटन को प्रेस कर दें। ट्राई करें। राहुल की प्रेजेंट एज निकालनी है। क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है, बहुत सारी बातें उसमें कही गई। अभिषेक कह रहा था बी, बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया अभिषेक। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो अब थोड़ा सा डिले हो गया है, वीडियो को एक बार और देख लेना। हाँ जी, सॉल्व करें और बताएं किसका आंसर आ रहा है।
क्वेश्चन काफी घुमा के मारा गया है हमारे सामने में। ट्राई करिए। थक गए? मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहते हैं द सम ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड रवि इज इक्वल टू sum of the ages of Nitin and Nishant 10 years from now। राहुल और रवि की आयु का योग, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, ये नितिन और निशांत की 10 वर्ष बाद जो आयु होगी उसके योग के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख दूं कि राहुल प्लस रवि, एज का जो आज का सम है वो नितिन प्लस 10 और निशांत प्लस 10 के बराबर होगा। एक विशाखा का मुझे आंसर मिल रहा था, पायल का आंसर मिल रहा था 36, 37, 3 का बी। चलिए अलग अलग आंसर आइए बेटा देख लेंगे। तो सबसे पहली लाइन से तो हमें ये बात क्लियर होती है। आगे बोलता है रवि इज ओल्डर देन निशांत बाय 5 years। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि रवि माइनस निशांत, ये मेरे पास 5 साल है। आगे जरूरत पड़ेगी, एक हो गया, ये दो हो गया। और क्या बोलता है द रेशियो ऑफ एज ऑफ नितिन एंड रवि इज 3:2। भाई नितिन से रवि की जो एज का रेशियो है वो है हमारे पास 3:2। ठीक, 3x और 2x लिख देते हैं। इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड नितिन वॉज 47 5 years बिफोर। 5 years बिफोर की अगर बात करूं तो इसका मतलब मुझे चलना है कहाँ, राहुल -5। यहाँ पर बेटा ये जो भी मैंने नाम लिखे हैं इनकी प्रेजेंट एज को डिनोट कर रहे हैं। 5 साल पहले मतलब राहुल -5, और नितिन को भी लेके चलना है हमें कहाँ, 5 साल पहले। सम ऑफ द एजेस ऑफ राहुल एंड नितिन वॉज 47 years 5 years बिफोर। इसके बराबर में लिख देता हूँ 47। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि राहुल और नितिन की प्रेजेंट एज होगी 5 और 5 10, ये मिलाकर 57 होगी। ठीक, इतना सारा मैंने लिख लिया। अंत में मुझे एक ही बात चाहिए, वो है राहुल की एज। देखिए 4 इक्वेशन मेरे पास हो गई, इनको मैं लेके चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। रवि माइनस निशांत मेरे को 5 लिख देना है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ राहुल। और बेटा देखिए इस निशांत को मैं उधर लेता गया, निशांत को उधर ले जाऊंगा तो रवि माइनस निशांत की जगह मैं लिख देता हूँ प्लस का 5। अब बराबर में मुझे क्या दिख रहा है, नितिन +10। ठीक, और मुझे क्या दिखता है, राहुल और नितिन की एज का सम 57 है ना। जबकि अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ से बनाऊं तो मैं कह सकता हूँ कि राहुल और नितिन की जो एज है इसका डिफरेंस बेटा 5 होगा। जबकि यहीं से मुझे ये भी मिल रहा है कि राहुल और नितिन की जो एज है का सम है 57। अब मुझे राहुल की एज निकालनी है तो नितिन से नितिन कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ राहुल। 57 में 5 जोड़ूंगा तो बन जाएगा मेरे पास 62। 7 5 12, 5 और 1 6। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, राहुल की एज आ रही है मेरी 31। कहीं कोई कैलकुलेशन एरर करी क्या मैंने, 5 और 5 10, ये भी ठीक है। राहुल माइनस नितिन 10 -5 5, ये भी ठीक है। जबकि राहुल और नितिन की एज का सम 57, ये भी ठीक है। कहाँ एरर होगी, कौन सा पॉइंट ऐसा था जो मिस कर गए, एक बार वापस देख लें। द सम ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड रवि इज इक्वल टू द एजेस ऑफ नितिन एंड निशांत 10 years फ्रॉम नाउ। तो नितिन +10 और नितिन +20 आएगा सर। नितिन +20 कहाँ 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 गड़बड़ करी बेटा, नितिन +20। एक मिनट रुकिएगा। रवि इज ओल्डर देन निशांत बाय 5 years।
ओके 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 बेटा, 10 और 10 ये 20 था ना, ये गड़बड़ थी, ये कैलकुलेशन एरर थी, एक ही 10 में ले पाया था। ओके फाइन, गॉट, मिल गया, मुझे मिल गया। तो राहुल माइनस नितिन बेटा, ये मेरे पास कितना बन रहा था, 15, है ना। इसको सॉल्व करना था, तो बन जाएगा 7 और 5 12, 5 और 1 6 और 1 7। तो राहुल की जो एज है वो आएगी 36 साल। जितने भी लोग आंसर निकाले थे, देखिए 35 साल आपका सही जवाब नहीं है, सही जवाब है 36 साल। मुझे कुछ लोगों का ये आंसर मिला था। एक पायल का आंसर था 36, और 37 आंसर था मेरे पास, 35 35। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा सही आंसर 36 है, जो कि एक ही मिला था। मैंने बोला ना आपको, आज के सारे क्वेश्चंस बढ़िया प्यारे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन है, आप इनको ये मान सकते हो, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिल जाएंगे। मुझे लगता तो ये है कि यार, चैप्टर तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते 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 कहीं ना कहीं बात अटक जाती है। क्वेश्चन अच्छे हैं, ये मुझे इस बात से भी समझ में आ रहा है कि संख्या कम होती जा रही है ना, क्लास छोड़ के भागते जा रहे हैं लोग, इसका मतलब क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ट्राई करें। हाँ बेटा, सॉल्व करें। कुछ लोग आए थे, लाइक का बटन प्रेस करा और चले गए, लेकिन आज के लिए इतना पर्याप्त है। अच्छा, मोनू कह रहा है प्यारे नहीं है, खतरनाक। बेटा देखो, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें हमारा स्तर उठाना पड़ेगा। नौकरी की बहुत मारामारी है ना, सैलरी भी बहुत अच्छी है। अभी सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करवाने लग जाऊं ना, तो 100 200 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बोले यार ये तो हम भी करेंगे। चलो चलो बेटा, गिव इट अ ट्राई। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। एनी आंसर? ठीक है, ये क्वेश्चन तो बेटा ठीक ही दिख रहा है, ज्यादा हैवी नहीं दिख रहा। 1 मिनट और ले लीजिए आप, चलिए 1 मिनट और ले लीजिए, सॉल्व कीजिए। बढ़िया, विशाखा का आंसर मुझे मिल रहा है पहला डी, 20.67। चेक करेंगे सही है या नहीं। और कौन है ये, इच्छा कश्यप, डी। बेटा दो आंसर 20.67 मिल रहे हैं। बी आ रहा है, इधर से ब्रजपाल कह रहे हैं बी आ रहा है, एक अभिषेक का भी कहना है बी आ रहा है। बेटा दो आंसर बी भी हो गए। आइए देख लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल मेंबर्स, 100/3% आर इन रूम ए। इसका मतलब रूम ए जो है, 100/3 का मतलब होता है बेटा 1/3, है ना। 100/3% का मतलब होता है 1/3। अगर टोटल लोग मेरे पास 3 होंगे, तो उसमें से ए में एक होगा, रिमेनिंग बी में होंगे, मतलब बी में दो होंगे। आगे वो कहता है 20 मेंबर्स फ्रॉम रूम बी आर शिफ्टेड टू रूम ए।
then total members in room A becomes 50% of the total members। अच्छा, इसको मैं x मान लेता हूँ साथ में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि B से A में कितने लोग चले जाएंगे? 20। बेटा B से A में अगर 20 चले गए तो A में संख्या हो जाएगी x प्लस 20, जबकि B में संख्या हो जाएगी 2x माइनस 20। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहा है कि टोटल मेंबर्स इन रूम ए बिकम्स 50% ऑफ टोटल मेंबर्स। का मतलब अगर ए में 50% बचे तो बी में भी 50% ही बचेंगे। इसको मैं ये भी कह सकता हूं, अब रूम में लोगों की संख्या बराबर हो गई। यहाँ से x में निकालूंगा तो वो निकल जाएगा मेरे पास 40। चलिए x आ गया तो अब जीवन में खुशहाली है, सब कुछ आसान है। आगे बोलता है, if 20 members from room A are shifted to room B, then find the total number of members in room A becomes what percent of the total members। तो पहले बेटा रूम ए में 40 लोग, जबकि लोगों की कुल संख्या मेरे पास 120 है। 20 मेंबर रूम ए से चले गए रूम बी में, इसका मतलब अब यहाँ पर बचे मेरे पास 20। क्या डिमांड है? टोटल मेंबर्स इन रूम ए बिकम्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेंबर्स। तो बेटा अब रूम ए में बचे मेरे पास 20, 40 में से 20 चले गए ना, 20 बचे, मुझे निकालना है 20। 120 का कितना परसेंटेज है? 20 बाय 120 होता है 1/6, और 1/6 की वैल्यू होती है 16.67। सो इच्छा एंड विशाखा आंसर गड़बड़ हो गया है। द करेक्ट आंसर इज 16.67। और मुझे ये लगता है जहां गलती हुई होगी बेटा वो ये हुई होगी कि इसमें तो हो सकता है आपने 20 कम करा हो और इसमें 20 ना बढ़ाया हो। एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो जनरली हो जाती है। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में फिर से, अगर बेटा बातें समझ में आ गई हैं तो ऑप्शन में कमेंट पे ए लिख दीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो बी लिख दीजिए। गो फास्ट। रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो जल्दी से ए लिखिए। यही मिस्टेक थी, हाँ विशाखा कह रही है ये मिस्टेक थी। हाँ बेटा ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो अक्सर लोग कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्राई करें, ट्राई करें। सॉरी। ट्राई करें बेटा, ट्राई करें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जहां क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहां जाते जाते काफी सारा डाटा उसने दे दिया है। चल बेटा कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। अच्छा क्वेश्चन, इवन ये क्या सारे ही क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ये वाला चैप्टर नहीं करवाया, हाँ टोनोमाली ये वाला चैप्टर नहीं करवाया। होगा होगा, ये वाला चैप्टर भी किसी ना किसी दिन होगा। प्रैक्टिस सेशन है बेटा, कुछ ना कुछ अभी सीखने को मिल जाएगा ना। एनी आंसर? एटलीस्ट जो पुराने कुछ नाम मैं देख पा रहा हूँ, जैसे आर्यन हो गया हमारा, इधर इच्छा कश्यप जो आज ही शायद क्लास में जुड़ी है, देन हर्षिता, और भी कुछ नाम मैं पुराने देख पा रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स कि ये लोगों के आंसर आ जाएंगे। नहीं,
आइए साथ में कर लेते हैं। बेटा देखो, क्वेश्चन में उसने मार्क्ड प्राइस हमें दे दिया। मार्क्ड प्राइस है 40,000। क्या कश्यप आंसर करेंगे ए। मार्क्ड प्राइस 40,000 है। डीलर को 20% का नुकसान होता है कब? जब वो 25% डिस्काउंट देता है। बेटा 25% डिस्काउंट का मतलब वो इस पे 25% कम करके बेच रहा होगा। 40,000 का 25% मतलब 1/4, मतलब 10,000 का डिस्काउंट दे रहा होगा। तो बेचा होगा उसने 30,000 में। ठीक। अब यहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है 20% का। 20% का नुकसान हो रहा है तो मैं ये कह दूं कि कॉस्ट प्राइस का 4/5। 20% का नुकसान मतलब बेटा 80% का बेच रहा है, और 80% का मतलब 4/5। सीपी के 4/5 की वैल्यू हमारे पास है 30,000। यहाँ से मैं सीपी अपना निकाल सकता हूँ, है ना। क्या निकल जाएगा? 4×7=28, दो बचता है, 4×5=20, 00 × 5। ये मेरा सीपी आ गया। आगे देखते हैं। Then what percent discount should be allowed on the mark price so as to gain 900 on this article? उसको बेटा 900 रुपए का फायदा होना चाहिए। 900 रुपए का फायदा होना चाहिए, इसका मतलब सीपी जो 7500 × 5 है, इस पे 900 रुपए ज्यादा का बेचेगा वो। 00 ऐसा कैसा, 5×5=25, 5×7=35 और 2×37, मतलब 37,500 रुपए तो ये हो गए, प्लस 900। आइए इसमें 900 और जोड़ लेते हैं। 00, 9 और 5 14, 37 और 1 38। 38,400 का वो ये आर्टिकल बेचेगा, तो उसको 900 रुपए का गेन होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि उसने डिस्काउंट कितना दिया। 40,000 मार्केट प्राइस था, 38,400 का बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 00, 4 और 6 10, 9 और 1 10, 1,600 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। कितने पर? 40,000 पर। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। 0000, 4 और 6 10, 9 और 1 10। हाँ ठीक है, परसेंटेज निकालना इंटू 00। बेटा अब तो देखो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। 0000000000। 8 से कटेगा 4 बार। आंसर इज ई। जितने लोगों ने भी आंसर लगाया, आंसर गलत है। एक ही आंसर मुझे मिल रहा है, आर्यन बघेल का ई। 4% डिस्काउंट। खा गए चकमा। आंसर होगा बेटा 4%। देख रहे हो कितने सुंदर क्वेश्चन है, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। चलो जल्दी से, अगर सबको समझ में आ गया तो कमेंट में ए लिख दीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो बी लिख दीजिए। इच्छा, रितु और हर्षिता, ये 3 आंसर मुझे मिले थे, और तीनों आंसर बेटा ए थे, जबकि आंसर ई है। आई एम स्पेशली वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ दिस 3। अगर चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो कल प्रातःकाल 10 बजे मैं क्लास लूंगा। नहीं नहीं, कल तो रीजनिंग का टर्न है ना। ओके। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने, सॉल्व करें। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सॉल्व कर दीजिए बेटा। आसान सा चैप्टर, आसान सा क्वेश्चन, पार्टनरशिप। ये शजेदारी लिख दिया बेटा, इट शुड बी साझेदारी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। आज तो क्लास का लोवेस्ट नंबर टच कर गया है, 21 रह गए हैं बस। कि सिंप्लीफिकेशन जब मैं सॉल्व करवा रहा था तो 100 लोग तक, 90 लोग तक लाइव आ जाते थे। सॉल्व करें और आंसर बताएं।
अच्छा बोलिए, रीजनिंग 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 की क्लास बेटा कल ऑफलाइन क्लास तो सुबह 10 बजे है, और ऑनलाइन क्लास में अभी जल्दी मैं पूरे पेपर सॉल्व करवाऊंगा ना, मैथ्स और रीजनिंग दोनों की। पेपर बन रहा है, आज पहला पेपर मैं प्रिपेयर कर रहा था, शायद कल तक पूरा पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। एसबीआई क्लर्क का स्टैंडर्ड पेपर जिसमें मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तीनों आपको यहाँ मिलेगा। कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी डाल दूंगा जिसमें पेपर का पूरा प्रोसीजर, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये पूरी बात उसमें रहेगी। ई, मोहित का आंसर आ रहा है ई, नन ऑफ दिस। बेटा पहला आंसर मुझे मोहित का मिल रहा है, वो कह रहे हैं ई। विशाखा भी कह रही है ई। चलिए मैक्सिमम आंसर ई आ रहे हैं, आइए एक बार हम लोग भी देख लेते हैं। श्याम है और राम है, ये एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं जिसमें इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:2 है। श्याम 3 का इन्वेस्टमेंट करता है, राम 2 का इन्वेस्टमेंट करता है। अमंग देम राम इज द वर्किंग पार्टनर फॉर विच ही गेट्स 10% ऑफ द प्रॉफिट। भाई राम हमारा वर्किंग पार्टनर है, इसको 10% प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। एंड श्याम इज द स्लीपिंग पार्टनर, मतलब स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है जो व्यक्ति काम ना करे, केवल पैसा इन्वेस्ट करे। ऐसा नहीं है कि श्याम जो है वो पार्टनर है जो वहां के सोया रहता है। अगर ऐसा आपके मन में आया था तो अपनी सोच के घोड़ों को थोड़ा लगाम दीजिए। इफ एट द एंड ऑफ 1 ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75,000, देखिए यहां से कहानी स्टार्ट होगी। बेटा 75,000 उनको टोटल प्रॉफिट हुआ, इसमें से 5% चला गया चैरिटी में, ठीक है, 5% हमने चैरिटी में डाल दिया। फाइंड द शेयर ऑफ राम, राम को प्रॉफिट निकालना है। अब राम के प्रॉफिट में हमें दो बातें मिलेंगी, पहली क्या, 10% तो उसको इस 75,000 में से मिल जाएगा, मतलब कि 7,500, ठीक। अब बेटा 7,500 में से 5 और 10 15% हट गया है, तो 75,000 का कुल मिला के 85% बटेगा श्याम और राम के बीच। किस रेशियो में, 3:2 में। इसको डिवाइड कर लेते हैं, राम का हिस्सा निकालना है ना, तो इसका 2/5, 75,000 का 85% ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसमें मैं राम का हिस्सा देख पा रहा हूँ 2/5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 5 से 15 बार काटा और ये 3 जीरो, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, 150 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 300, तो ये बन गया। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 85 का डबल जीरो, 3×5 = 15, 3×8 = 24 और 7500 राम के पहले से थे, और 25,500 रुपये ये और मिल गए डबल जीरो। 5 और 5 10, 7 और 5 12 और 1 13, हासिल 1 2 और 1 3। एक बार फिर से आपसे पाप हो गया, आंसर बी। आंसर बी है। रीजनिंग में क्या चल रहा है अभी क्लास में, हर्षिता कह रही है। बेटा रीजनिंग की क्लास में कल तो मैं मॉर्निंग बैच में पजल सॉल्व करवाऊंगा, और इवनिंग बैच में सिलोजिज्म का पॉसिबिलिटी तक हमने पढ़ लिया है, उसके आगे पढ़ेंगे शाम को। पर दोपहर वाली बैच में तो स्पेस नहीं है, सुबह वाली बैच में पजल सॉल्व करेंगे। जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में देखो तो आ गया। राम का रेशियो 3 है। अरे सो सॉरी बेटा, एक मिनट, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? नहीं बेटा सही तो है, राम का रेशियो 2 ही तो है। राम का रेशियो 3 का है, देख तो बेटा राम का रेशियो, शाम से राम का रेशियो 3:2 है, तो राम 2 ही तो है। सही तो सॉल्व करा। चलिए मैं अब आपको आपकी एरर बता देता हूँ। आपने जो एरर करी उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ये एरर में निकाल में जो समझ में आ जाता है कहाँ गड़बड़ हो रही है। देखो बेटा इधर ध्यान देना। अच्छा हिंदी में कुछ अलग है। राम और श्याम के निवेश का अनुपात 3:2 है, ओके, ये गड़बड़ था, हिंदी में उल्टा लिखा हुआ है। ओके ओके गॉट इट। अगर इस वजह से आंसर गलत आया है तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, है ना। और अगर कॉन्सेप्चुअल एरर थी तो वो आप सीख गए होंगे, मैं ये मान लेता हूँ। और बेटा एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, इधर गलती ये हो जाती है कि 75,000 में से 5% हम लोग पहले अलग कर देते हैं, फिर 75,000 के 95% में से शाम को 10%,
सॉरी राम को 10% देने की कोशिश करते हैं, वो भी गड़बड़ बात है। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमारी वही परंपरा, अगर एकदम से क्लियर है तो आंसर ए लिख दीजिए, कोई डाउट है तो बी लिख दीजिए। सेम मिस्टेक आर्यन बोल रहा है, सेम मिस्टेक। हाँ बेटा मुझे पता है ये गलती होती है। वो फास्ट 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 फास्ट। ए ए ए ए ए। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, सॉल्व करें बेटा। द एवरेज हाइट ऑफ थ्री बॉयज विकेश, सैम एंड सुहास इज दिस मच। आसान दिख रहा है तो क्वेश्चन, जल्दी से आंसर निकाल दो। इतना जल्दी इसका आंसर आएगा कि पता भी नहीं चलेगा। ए। ई आंसर पहला मिल रहा है ब्रजपाल सिंह जादौन का, वो कह रहे हैं आंसर ई होगा। ओके, एक आंसर बेटा मुझे ई मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ई। और कोई जो इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाया हो। ब्रजपाल ने आंसर हटा लिया और फिर से लगा दिया। ई हटा के ई लगाया, भाई पहले वाले ई में क्या दिक्कत थी ब्रजपाल? ये बेटा देख लेते हैं। एवरेज हाइट ऑफ थ्री बॉयज विकेश, सैम एंड सुहास। तो विकेश का मैं बी लिख रहा हूँ, सैम का मैं पूरा लिख देता हूँ, और सुहास को चलो कोई पूरा लिख देते हैं। अगर बेटा इनका एवरेज 208/3 है तो सम इनका 208 ही रहा होगा, है ना? आई क्या बोलता है, वाइल द एवरेज हाइट ऑफ विकेश, विहाल एंड राकेश। फिर से लिखते हैं विकेश, अब बी लिख रहा हूं फिर से, विहाल को पूरा लिख देते हैं और राकेश को भी पूरा लिख देते हैं। लिख तो विकेश को भी पूरा देना ही चाहिए था। इसका सम है 203। डिमांड क्या करता है, एवरेज हाइट निकालनी है विकेश, सैम, सुहास, विहाल एंड राकेश की। तो बेटा पांच ही लोग हैं, ये जो दो इक्वेशन है, मैं क्या कर सकता हूँ, कहीं से कहीं तक वैल्यूज तो मैं शिफ्टिंग नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं इनको जोड़ लूँ। अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास वैल्यू 2b बन जाएगी, 2b प्लस इन चारों का सम, और मेरे पास एक वैल्यू आएगी, है ना? इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे बेसिकली b प्लस एस प्लस वी प्लस आर ये वैल्यू निकालनी है, और दोनों इक्वेशन से मैं दी गई डाटा के साथ आंसर अपना डिटरमाइन नहीं कर सकता, मैं आंसर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए आंसर बनेगा ई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए ट्राई करिए। मैं अच्छे क्वेश्चन देने के चक्कर में मैंने अपने व्यूअर्स कम कर लिए हैं, पर कोई बात नहीं, क्वालिटी मैटर्स मोर। 18-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें मात्र 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हाँ जी, बढ़िया प्रश्न बेटा, एक बार फिर से बहुत शानदार प्रश्न है। करंट की स्पीड आपको दे रखी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों निकालनी है।
एनी आंसर? मैं वेट कर रहा हूँ, कोई तो आंसर बता दे। हाँ जी, कठिन लग रहा होगा, आइए करते हैं। द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब जैसा कि हम लोग करंट की स्पीड मतलब वाटर की स्पीड को W से डिनोट करते हैं, ये है हमारे पास। बोट की स्पीड हमें नहीं दी, उसको मैं B मान लेता हूँ। What will be the respective downstream speed? Downstream speed मतलब कि x B plus W and upstream speed मतलब B minus W of a boy rowing a boat, ये निकालनी है। आगे बोलता है 1/3 of the distance covered going downstream in a certain time is equal to the distance covered going upstream in the same time। ऐसा कह रहा है, इसका मतलब टाइम सेम है। बेटा दोनों ही केसेस में टाइम सेम है, लेकिन उसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो अलग अलग है। पहले कैसी है? 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड गोइंग डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डिस्टेंस 1/3 है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 1/3D। टाइम सेम है और टाइम निकलता है हमारे पास कैसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस डी लिख दी, स्पीड में क्या लिखूंगा डाउन स्ट्रीम में? बी प्लस डब्ल्यू या फिर बी प्लस 5। ये टाइम हो गया, इसके बराबर है डिस्टेंस कवर्ड गोइंग अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है अप स्ट्रीम मतलब बी अपॉन बी माइनस 5। यहाँ पर स्ट्रीम स्पीड बन जाएगी बी माइनस 5। यहाँ से मुझे एक बात गड़बड़ लग रही है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 1/3 कवर कर पा रहा है, और जबकि अप स्ट्रीम जा रहा है तो पूरी डी कवर कर पा रहा है। ये कैसे होगा? एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। डाउन स्ट्रीम जो है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, अप स्ट्रीम जो है उसकी स्पीड कम होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी भी एक बराबर समय में वो अप स्ट्रीम दूरी कम तय करे, या फिर बेटर नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, डाउन स्ट्रीम कम तय करे और अप स्ट्रीम ज्यादा तय कर ले। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक पार्ट पर मुझे एरर लग रही है। 1/3 of the distance covered going downstream, distance का 1/3 in a certain time is equal to the distance covered going upstream in the same time। भाई मुझे तो ये थोड़ा सा झूलझाल वाला लग रहा है मामला। अगर मैं इसको जबरदस्ती सॉल्व कर भी लूं तो बन जाएगा मेरे पास b-5 इक्वल टू 3b+5। b इधर आएगा, 3b में से 2b जाएगा, देखो जो मेरा अंदेशा था वो सही था। प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 तो माइनस का 10 बनेगा। तो बेटा बी की वैल्यू किसी भी स्थिति में -5 तो नहीं निकाल सकता। ठीक, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं कोई टाइपिंग एरर रह गई है। इट शुड बी लाइक, ये 3 गुना ये वाला होना चाहिए था, ये 1/3 ना होकर 3 टाइम्स होना चाहिए था। अगर 3 टाइम्स होता तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। उस केस में बनता 3b। बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूँ 3 का b में मल्टीप्लाई 3b -15 इक्वल टू b+5। 3b में से b माइनस करूंगा 2b, माइनस का 15 उधर जाके प्लस का 15 20 बन जाता, तो b आ जाता मेरे पास 10। अब अगर b मेरे पास 10 होता तो b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास बन जाती 15, b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास बन जाती 5। ठीक, और यही मेरा ऑप्शन नंबर ए में गिवन भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में गिवन यही है। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर थी जो कि मैंने अभी सही करवा दिया आप लोगों को। बेटा जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में अगर बातें सारी समझ में आ गई हैं तो ए लिख दीजिए, अदरवाइज बी लिख दीजिए। देखिए लंबे समय से पढ़ाने का यही बेनिफिट है कि समझ में आ जाता है क्वेश्चन में एरर है क्या
और वो एरर हम लोग पकड़ पाए साथ में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से ए लिख दीजिए। ठीक है, गेटिंग सो मेनी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। चलो बेटा, ये भी शानदार क्वेश्चन। अंकुर, भानु और चतुर, चतुर रामलिंगम। बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न। सॉल्व करिए। शानू गुप्ता पूछ रही हैं कल इंग्लिश की क्लास है क्या? हाँ बेटा, इंग्लिश की क्लास है ना। इंग्लिश की क्लास आपकी 9 बजे से स्टार्ट होगी कल, सुबह 9 बजे। चलिए 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 चलिए, सॉल्व कीजिए। देखो, थोड़ा सा स्पीड ना सॉल्व करने की अच्छी रखो। अब 20 ही लोग रह गए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन देखते रहे तो सब भाग जाएंगे। खैर, जाने वाले को कौन रोक सकता है। यानी आंसर बेटा, भानु अकेला काम कितने दिनों में करेगा, ये निकालना है। बी, अभिषेक कह रहा है आंसर बी होगा, 30 दिन। ओके, 30 को मैं सर्कल करता हूँ। आइए साथ में कर लेते हैं। अंकुर, भानु एंड चतुर कैन फिनिश, इच्छा का भी आंसर 20 आ रहा है, कैन फिनिश एन असाइनमेंट इन देयर कंपनी टुगेदर इन 20 डेज। ए, बी और सी कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं पूरा? 20 दिनों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दे स्टार्टेड द असाइनमेंट टुगेदर एंड अंकुर लेफ्ट इट आफ्टर 6 डेज। का मतलब, अंकुर, भानु और चतुर तीनों ने पहले 6 दिन काम करा। इसके बाद कौन छोड़ के चला गया? अंकुर। इसके बाद किसने काम करा? भानु और चतुर ने। कितने दिन? 4 दिन और काम करा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भानु भी काम छोड़कर चला जाता है। और बेटा, यहां तक जब काम हुआ उसके बाद कहता है चतुर कंप्लीटेड द रिमेनिंग 3/5 ऑफ द असाइनमेंट इन 72 डेज। चतुर बचा हुआ काम कितने दिनों में कर देता है? 72 डेज में। और ऐसा करने पर काम पूरा हो जाता है। काम पूरा बेटा, मैं काम पूरा 20 मान रहा हूँ, क्योंकि एबीसी को 20 दिन लगते थे, है ना। एबीसी को 20 दिन लगते थे, तो टोटल काम भी 20 ही बनेगा। जबकि एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे काफी सारी प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं हमारे साथ। इस बात को हम लोगों को यहाँ से उठाना पड़ेगा। क्या कह रहा है वो? चतुर कंप्लीटेड द रिमेनिंग 3/5 ऑफ द असाइनमेंट। तो बेटा, 20 अगर टोटल काम है, इसका 3/20 मतलब 12। 1 मिनट रुकिएगा। 3/5 ऑफ द असाइनमेंट, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ना। 3/5 काम करता है 72 डेज में। 3 से कटेगा ये 24 बार। 3 चौक 12, 3 दूनी 1, 6 और 1 7। इसका मतलब पूरा काम करेगा। पूरा काम करने में बेटा इसको लग जाते हैं 120 दिन। यहाँ से मुझे ये क्लियर हो जाता है कि चतुर अकेला काम करने में कुल 120 दिन लेता है, जबकि ए, बी और सी मिलकर काम 20 दिनों में कर देते हैं, है ना।
आइए इस बात को अब हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ की जो स्थिति थी, अगर मैं सी को हटा दूं, 3/5 काम बचा हुआ किसने करा? चतुर ने। तो जब ये सारे मिलकर काम कर रहे थे तब काम हुआ कितना था? 2/5। इसका मतलब 20 का 2/5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 ही काम हुआ था, है ना? 8 काम हुआ था जब एबीसी और बीसी मिलकर काम कर रहे थे। एबीसी की जगह मैं एफिशिएंसी लिखता हूँ 1। एबीसी की एफिशिएंसी मिलाकर मेरे पास कंबाइंड है 1 इंटू 6। अब बेटा बी की एफिशिएंसी मेरे पास नहीं है, यही लड़ाई है मेरी। सी की एफिशिएंसी टोटल वर्क 20 है, ये दिन लेता है 120, तो इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी 20/120, मतलब 1/। सी की जगह मैं लिख देता हूँ 1/6। इसमें मल्टीप्लाई करना है मुझे 4 का बराबर 8। सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, 8 में से 6 माइनस करूंगा 2। 4 मल्टीप्लाई का है, इधर आके डिवाइड का। बी प्लस 1/6 इक्वल टू 2/4, ये बन जाएगा 1/2। यहाँ से मैं फाइनली बी को सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास 1/2 माइनस 1/6। 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो बन जाएगा बी की एफिशिएंसी मेरे पास आ जाएगी 2/3। बेटा बी की एफिशिएंसी 2/3 है। टोटल वर्क जो है वो 20 है, डेज निकालने हैं, तो टोटल वर्क 20 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2/3 से। 2 से 10 बार, 10 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 30 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी सही जवाब है। बहुत सारे लोगों का आंसर बी था, जैसे कि अभिषेक, इच्छा, आंचल। 30 डेज ये सही जवाब है बेटा। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करा। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया था। सबको समझ अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में फिर से वही हमारी परंपरा ए लिख दीजिए। वो बोल रहा है इसके प्रीवियस क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट में, आर्यन अब देखना पड़ेगा बेटा। इसके प्रीवियस क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट में स्पीड्स इक्वेट हो जाएंगी ना? एक बार देख लेता हूं मैं क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का बोल रहे हैं स्पीड इक्वेट हो जाएंगी। बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर थी और मैंने बता दिया क्या एरर थी। एक बार मैं देख लूंगा वापस, ये सेशन पूरा कर लूँ, उसके बाद जो तुम क्वेरी कर रहे हो उस पर नजर मार लूंगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा सॉल्व करिए। चलो ये तो आसान दिख रहा है, ये तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर कब तक चलेगी क्लास? अभी इतना 2-3 क्वेश्चन और होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन और होने चाहिए आई थिंक। चलो बेटा सॉल्व कर दो तो। ये पीटा नहीं है, इट शुड बी पिता। उसके पिता की आयु दादाजी की आयु का आधी है ना? फादर्स एज एंड हिज फादर्स एज इज हाफ ऑफ राजीव्स ग्रैंडफादर एज। ये बेटा हाफ कर लेना, हिंदी में लिखा नहीं था। बढ़िया, शानदार प्रश्न। ए ए ए एक मोहित का आंसर बी आ रहा है। ओके, अच्छा रेशियो निकालना है 10 साल बाद का। आइए कर लेते हैं। 3 लोग हैं हमारे पास। एक हो गया राजीव, एक हो गए राजीव के फादर, और एक है राजीव के ग्रैंडफादर। तो इन तीनों की एज का रिलेशन हमें दिया है, क्या देता है? सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि राजीव की एज उसके पिताजी की एज का 100/3% है, मतलब 1/3 है। पिताजी अगर 3 के होंगे तो राजीव 1 का होगा, लेकिन आगे कहा उसने फादर की जो एज है, राजीव के पिताजी की जो एज है वो हाफ है राजीव के ग्रैंडफादर की एज की। राजीव की जो ग्रैंडफादर है उसका भी हाफ है। तो देखिए 1/3 मेरे पास एक हिस्सा राजीव का यहाँ से बनता है, और उसके दादाजी का भी हाफ, मतलब 1/2 और बनता है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ कि दादाजी की एज 3 2 जा, मैं मान लेता हूँ 6 है। दादाजी की एज 6 है तो फादर की एज हो जाएगी 12।
अब राजीव की एज पिताजी का 1/3 है, 100/3% का मतलब होता है 1/3, मतलब ये बन जाएगी 4। और तीनों की एज का जो सम है, मतलब 12 4 16, 16 और 6 22। 22 यूनिट की वैल्यू मुझे दी गई है 110/3। है, 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 5/3। अच्छा बेटा, एवरेज है ना 110/3, तो सम तो 110 ही होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, एवरेज है बेटा हमारे पास 110/3, तो सम होगा 110। 22 यूनिट की वैल्यू 110, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। मतलब राजीव हो गया हमारे पास 20 साल का। उल्टी हो गई गाड़ी, गाड़ी 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 उल्टी हो गई एक बार और। तो क्या उल्टी हो गई? ये कैसे पॉसिबल है कि ग्रैंडफादर 6 हो तो फादर 12 हो? फादर आधे हैं ना, तो 6 का आधा होगा 3, और ये होगा 1। ये गड़बड़ हो गई बेटा। पिताजी जो है उससे आधे एज के होंगे ना, तो ग्रैंडफादर अगर 6 हैं तो फादर 3 और ये 1। अभी ठीक है, 6 3 और 1 10। 10 यूनिट की वैल्यू 110, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11। तो राजीव होगा हमारा 11 साल का, पिताजी होंगे 33 साल के, और ये होंगे 66 साल के। अब देख लो। हाँ भाई, ये एरर मैंने कर दी थी। कब की निकालनी है? वट वॉज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 years अगो? 10 साल पहले। तो बेटा 10 साल पहले राजीव 1 साल का, पिताजी की एज में से 10 माइनस करूंगा 33, ग्रैंडफादर की एज में से 10 माइनस करूंगा 56। तो 1 23 56, 1 23 56 ऑप्शन नंबर बी। ये आंसर सभी का आ गया था। जो एरर मैंने करी मैंने रेक्टिफाई कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर। दो क्वेश्चन और बचे हैं, कर दीजिए। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि टाइम ज्यादा हो गया है आज थोड़ा सा, पर बेटा क्वेश्चन सारे बड़े हैं। हमेशा क्लास का ऑब्जेक्टिव बच्चा कुछ नया सीखे, कुछ अच्छा सीखे, वही घिसा पिटा ना करता रहे। ट्राई करें। सॉरी। एल्यूमिनियम का परसेंटेज निकालना है आपको सेकंड अलॉय में। हाँ बेटा, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट बताकर छोड़ता हूं मैं आपको। एक एलॉय है हमारे पास, एल्यूमिनियम का, कॉपर का और आयरन का। ठीक, इसमें इनका जो परसेंटेज है वो है 85, 8 और 7। ठीक है। एक और सेकंड अलॉय है, ये पहला अलॉय था, सेकंड अलॉय के बारे में हमें बताया नहीं। इन दोनों सेकंड अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन मेल्टेड, यहाँ पर बेटा सी जो है वो नहीं है, इसको मैं Na लिख रहा हूँ। ठीक है। सेकंड अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन मेल्टेड विद द फर्स्ट, एंड द मिक्सचर देन कंटेन्स 75% एल्यूमिनियम। इसका मतलब जो मिक्सचर बना बेटा उसमें 75% एल्यूमिनियम था, 5% कॉपर था, और 20% आयरन था। आयरन था हमारे पास 20%। ठीक। पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन द सेकंड अलॉय।
सेकंड अलॉय में एल्यूमिनियम का परसेंटेज निकालिए। मैं आपको इस क्वेश्चन का हिंट देकर छोड़ रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि कॉपर सिर्फ और सिर्फ पहले मिक्सचर में था, पहले अलॉय में था, सेकंड वाले में नहीं है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये 8% जो है वो इस 5% के बराबर हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले एलॉय का 8% और मिक्सचर का 5%, इसकी वैल्यू बराबर होगी। ये आपके लिए हिंट है। अगर हिंट समझ में आ गई तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ए लिखिए, इसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से, अगर हिंट समझ में आ गया है तो ए लिख दीजिए। ठीक, ठीक है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे सेशन के बाद। अभी के लिए ये आखिरी प्रश्न आपके सामने। ठीक है भाई, टाइम काफी सारा हो चुका है। अगेन ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं इनके नंबरिंग कर देता हूं आपके लिए। जस्ट अ मिनट, मैं इन दोनों ही क्वेश्चन के आपको नंबर बता देता हूं। आराम से सॉल्व करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कमेंट में ना, थोड़ी मेहनत हो जाए। 13 और 14, ये जो क्वेश्चन है इसका नंबर है 13, और बेटा ये जो क्वेश्चन है इसका नंबर है 14। 13वें और 14वें क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे कुछ नई चीजें, और कल के क्वेश्चन थोड़े से मैं बैलेंस रखूंगा। आज क्वेश्चन का लेवल हमारा थोड़ा सा अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं हम लोग, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।